प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको जहां डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अभी पहले मैं इसका वो बता देती हूँ परफॉर्मा कैसे क्या होता है। डेट वगैरह कुछ नहीं होती है इसमें, ये आपका पर्टिकुलर और अमाउंट, दैट्स इट, इतना ही होता है। एक दो साइड होगा ना, डेबिट क्रेडिट, तो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट। अब बात आती है कि यहाँ पे आएगा क्या। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आएगा। क्वेश्चन आपको पूरा पैराग्राफ में भी दिया हो सकता है, लाइन वाइज भी दिया हो सकता है, तो आपको सबसे पहले उसमें से क्या ढूंढना है, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नेट प्रॉफिट के अंदर आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आती है। पहली चीज इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को आप कभी भी अलग से स्पेसिफाई नहीं दिखाएंगे, ठीक है, उसको हमेशा नेट प्रॉफिट से माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, पर पीएनएल में तो हम इसको माइनस करते थे। बिल्कुल, तो फिर वापस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, पहले उसमें उसकी जानकारी नहीं दी होगी। तो मतलब वो 2 बार माइनस करता है पूरे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। वो इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक लोन या अदर पार्टी का लोन होता है, वो होता है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक तरह से पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया था, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये अलग से, जैसे हम इनको आईओ वो देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ये ऐसे चार्ज नहीं होता, ये नेट प्रॉफिट से अलग, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है एक्चुअल में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ऐसी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स हैं वो हम अलग से माइनस करके यहाँ पे तब दिखाएंगे इधर। ठीक है, इसमें और कौन सी चीजें आती हैं, रेंट। रेंट को भी आप अलग से नहीं लिखेंगे, नेट प्रॉफिट से माइनस करके शो करेंगे। उसके आगे आता है कोई डेप्रिसिएशन आता है तो वो भी आप करेंगे। मतलब ऐसी चीजें दैट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आप यहाँ पे शो नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट से माइनस करके दिखाएंगे। तो नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से बेसिकली आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, डेप्रिसिएशन का तो बिरला ही कोई क्वेश्चन होगा, ये दो चीजें उनमें आती हैं। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनमें से कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट इंक्लूड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बाकी हाँ, ये पीएनएल का चार्ज है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का चार्ज नहीं है। ठीक है, मतलब पीएनएल की जगह यहाँ माइनस कर दिया। हाँ, मतलब हमें दिया हुआ है तो हमें तो नेट प्रॉफिट से उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले के टाइम पे पता है इसके ऊपर छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, इधर नेट प्रॉफिट लिखते थे, इधर ये इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट लिखते थे, माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आता था फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे और यहाँ लेके आते थे। बट अभी नया जो एडिशन आया उसमें क्या दे दिया कि भाई आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से यही माइनस करके यहाँ पे शो कर दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस सब कोई बना देगा, ना टीचर बनवाती है ना फिर हम लोगों ने भी अब छोड़ दिया। मैम पर ये क्रेडिट साइड है ना? हाँ, ये नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं हम, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फर्म के पास जो पैसा अभी उनके पास है वो इनकम है। फर्म पार्टनर को क्या क्या देती है, सबसे पहले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए 2 पार्टनर है, ए एंड बी के नाम से आएगा, यहाँ उनका टोटल लिखा जाए। ठीक है, ठीक है, फिर उनकी आती है सैलरी, सैलरी भी यहाँ लिखा जाएगा, जितने पार्टनर्स हैं अकॉर्डिंग टू जितने पार्टनर्स का दिया है वैसे। टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि नेट प्रॉफिट का या सेल का या किसी भी चीज का इतना पार्ट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और क्या आता है, टू कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। हाँ जी, ये हो गया। और इस तरफ एक चीज और आती है, वो है आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म के लिए इनकम होती है, फर्म को ये मिलता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इधर आईओडी पे ध्यान दीजिए। अगर आपको डेट गिवन है तो बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी डेट होगी। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो साल भर का ही लगता है। एडिशनल कैपिटल लगाई हो तो फिर जैसे डेप्रिसिएशन का चार्ज नहीं करते थे हम लोग कि एक मशीन
मशीन को 6 महीने बाद खरीदा है तो फिर उसका हम पहले 1 साल का फिर 6 महीने बाद का निकालते फिर दोनों को ऐड करके डेप्रिसिएशन लिखते थे। अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो स्टार्टिंग कैपिटल का 10% और 50,000 की कैपिटल लगाई है 6 महीने के लिए तो 10% 6 मंथ का निकाल के तब यहाँ पे ऐड करके ही डायरेक्टली दिखाएंगे। वो सब वर्किंग नोट का विषय है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। आईओडी में आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है। पहली जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हेन डेट इज नॉट गिवन। अगर आपको डेट ही गिवन नहीं है कि हमने ड्राइंग कब करी थी, बस लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। बात को ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लिखा है द पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, नहीं बताया कि कब करी है, ठीक है, नहीं। परसेंटेज तो वो देंगे ही आपको 6 मंथ के लिए। आईओडी चार्ज, आईओडी लिख रही हूँ मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, आईओडी चार्ज फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैंने बता दिया था 6% एट द रेट। अब बच्चे बस ये 6% और 6 महीने में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, इधर का 6% 6 महीने के लिए निकाल आते हैं और यहाँ का पूरे साल भर का ड्राइंग निकाल देते हैं। याद रखने वाली चीज़ है, अगर आपको ड्राइंग के लिए डेट गिवन नहीं है, आप सिर्फ चार्ज करेंगे 6 महीने का ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो मत निकालना, ठीक है। लेकिन इसका नहीं दिया होगा तो 6% निकालना। एक एक चीज को नोट करना है। डेट नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो 6 महीने का, और अगर डेट दी है तो हाँ, अगर डेट दी है तो उतना ही जितना निकलेगा। नहीं, थोड़ा फिर अच्छे समझाएंगे मेरे को, ठीक है। एक बार इसका वैसे करती हूँ प्रॉपर। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसको पहले एंड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, फिर मैं बताऊंगी कि अगर डेट गिवन ना हो तो आईओडी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सीख जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना है, इधर का टोटल कर देना है और फिर आपको पता ही है यहाँ का मान लीजिए बैलेंस आता है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ का प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जैसा कि ए बी है उनकी एग्रीड रेशो में, ठीक है। इसमें इतनी चीजें आती हैं, सबसे इजी होता है, नालायक से नालायक बच्चा भी कर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। समझ में आ गई बात। अब बात ये है कि अगर आपको अच्छा कंपनी में देखो प्रॉफिट तो होता नहीं है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, बट मैं लॉस के क्वेश्चन तब कराऊंगी जब तुम्हारा उसमें बीच में आएगा, हाँ, क्योंकि अभी से एक साथ पूरी खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक का समझ में आ गया, उतार लिया यार, उतार लेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन लोन ये 6% है, ये तो तब होता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है। देखो, अगर इंटरेस्ट एंड लोन क्वेश्चन में गिवन है हाँ, तो वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं है तो भी आपको 6% साल भर का लगा के देना ही है। अगर बंदे ने लोन दिया है तो आप देंगे उसको इंटरेस्ट 6%, समझ गए। डिफॉल्ट हो गया। बस मैं कह रही हूँ ना, यहाँ और यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ वो साल भर का निकाल आते हैं 6 महीने की जगह, क्योंकि ये 6 महीने और 6% थोड़ा तो है कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ घूमेगी, तो वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी, ठीक है। पूछना है कुछ तो आगे चलें। ओके, अब इसमें इसी का आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं कि व्हेन डेट इज नॉट गिवन। यस, गिवन। हाँ, मैम कैपिटल अकाउंट एबी क्यों करके लिखा है? ओ, इसमें 2 पार्टनर है। इसमें 2 पार्टनर है, सो मैंने कहा था ना, जैसे आईओसी भी देंगे एबी का, सैलरी जिस जिसका बोला है दोनों का है तो दोनों का नाम लिख के यहाँ टोटल करके तब यहाँ अमाउंट लिखिए। अब जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? इधर का टोटल करिए, इधर का टोटल करिए। अगर ये वाला ज्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट होगा, ये वाला ज्यादा है तो लॉस होगा। लॉस भी उनके उसमें बांट दिया जाता है एग्रीड रेशो में। तो यार लिखेंगे टू लॉस बाय लॉस, बाय लॉस, ओ सॉरी, बाय लॉस ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। एनी अदर डाउट्स इसमें से? कोई भी नहीं है, फिर आगे चलते हैं। When डेट इज गिवन, जब डेट गिवन हो। अच्छा, इनकी डेट ना ये थोड़ा सा वो कर देते हैं कि डेट जब गिवन हो तो वो किस तरह से देते हैं। वो ऐसे नहीं देते कि अप्रैल में उन्होंने निकाल ली, हाँ 9 महीने पहले नहीं, ऐसे नहीं देते ये लोग। ये उसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। 1 मिनट,
अब बोर्ड उधर का उधर समझाते हैं। चलो 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 इसको इधर समझो। व्हेन डेट इज गिवन, व्हेन डेट इज गिवन, अब ये पता कैसे देंगे कि पार्टनर विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। वो कह रहे हैं भाई हर महीने के शुरू में वो 2000 रुपये निकाल रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ, कि हर महीने के एंड में निकाल रहा है, मिडल में भी निकाल सकता है। 4000 इसमें अच्छा, ये वाला इससे अलग है। नहीं बेटा, ये जो यहाँ मैं समझा रही थी ना, तो मैंने कहा यहाँ उतनी जगह नहीं है ना, तो फिर मैंने कहा इसी वाले बोर्ड पे पूरा समझा रही हूँ। हाँ, इसी से आगे वही वाला है, ये वही वाला, ये वाला मैं यहाँ समझा रही हूँ, बना दिया, ठीक है। मैं उसी वाले को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको एवरेज पीरियड निकालना होता है, एवरेज पीरियड निकालना होता है। एवरेज पीरियड तो निकालना मैं बता देती हूँ। तो आईओडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज पीरियड अभी निकालेंगे। यहाँ खा लेते हैं। एवरेज पीरियड क्यों निकालेंगे? उसने ये बोला है या तो मंथ की स्टार्टिंग में लिया या तो एंडिंग में लिया, पर लिया बीच में भी ले सकते हैं। सुन तो ले पहले। अच्छा आईओडी का पहले फॉर्मूला देख लीजिए। टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12 इनटू रेट अपॉन में 100, ऐसे निकालेंगे। अब मैं टोटल, अच्छा मान लीजिए हम पहली वाली सिचुएशन करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, अच्छा बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल को निकाला, 1 मई को निकाला, 1 जून को निकाला, 1 जुलाई को निकाला, बंदा 1-1 तारीख को निकाल रहा है। जब भी बिगिनिंग की बात आएगी मतलब वो कब निकाल रहा है, 1-1 तारीख को निकाल रहा है। 12 महीने होते हैं, तो अगर वो 2000 निकाल रहा है, कितने निकाल रहा है, 2000 रुपए, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई उसकी, 24,000। अरे 1 महीने में 2000 निकाल रहा है, टोटल ड्राइंग 24,000 हो गई। अब ये चीज करनी भूल जाते हैं, जो मैं कॉमन मिस्टेक बना रही हूँ बच्चों की, जो करना भूल जाते हैं। 2000 को इंटू 12 नहीं करेंगे। अगर यही चीज वो क्वार्टरली निकाले तो कैसे करोगे, 2000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अब ये है कि एवरेज पीरियड निकालना है, आया ना ये एवरेज पीरियड, एपी मैंने रखा है एवरेज पीरियड के लिए। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लो। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, थोड़ी जगह रख लीजिए, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। पीरियड निकालना पड़ेगा। अब देखिए, जब भी कोई बंदा बिगिनिंग में निकाल रहा है, उसने पहली कब विड्रॉ करी, 1 अप्रैल को, कितने महीने बच गए उसके बाद, 11। अरे भाई किस किसने 11 बोला, 11 कैसे बचे, 1 अप्रैल को निकाला, 30 अप्रैल तक पूरा महीना बाकी है अप्रैल का, 30 अप्रैल को नहीं निकाला, तो 12 बचे ना। और इसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, 1 मार्च को, जुलाई कैसे कर ली, अरे मैंने, अच्छा ये ले, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यार दिसंबर को टैक्सेशन लिख दिया, सितंबर कर लिया। अरे दिसंबर के बाद यार फिर जनवरी फरवरी यहाँ लिख देती हूँ, अरे मैम, जनवरी फरवरी और मार्च। मैम मतलब हर महीने में 2000 रुपए कलेक्ट कर रखे हैं। 1 तारीख को निकाला है, तो निकाले। पहली ड्राइंग करने के बाद 12 महीने बच गए, हाँ। और लास्ट ड्राइंग करने के बाद भी 1 महीना बच गया। कैसे? ये कैसे समझाओगे? अबे दिसंबर मार्च 2 महीने उड़ा दिया तब भी देखो आपका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल टू 30 मार्च। बस वो भी थोड़ा चुपे, जैसी फ्रेंडशिप हो जाएगी ना सब शुरू हो जाते हैं। देख उसका फ्रेंड नहीं आया तो कितना शांत बैठा है, क्या बताऊं मैं, है ना, तो हंस के पढ़ लिया कर, ऐसा लग रहा है थोड़ा स्ट्रेस में थे, हैं? मेरे को थोड़ी होगा। तुम लोग इतने सीरियस हो जाते हो तो मुझे लगने लगता है कि कुछ हो तो नहीं है। तब उसे उसके ना आने का दुख है।
गाड़ी में मेरा मनी बच गया। मैंने छोड़ के चला गया। नहीं नहीं, इतना नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। दोस्त यार तो क्या है, आज नहीं तो कल मिलते ही रहते हैं। अरे जब नौकरी करने लगोगे, किसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जब मिलोगे तब होती है यारी दोस्ती तो, है कि नहीं है? अभी तो सब एक जैसे हैं। लास्ट साल है मेरा। 1 अप्रैल को निकाला आपने यहाँ पे कब कब किया? एक तो आपने 1 अप्रैल को किया और एक आपने कब किया? 1 मार्च को। बेटा महीना जो होता है पूरा 30 दिन का माना जाता है। अगर आप 1 अप्रैल को ही विड्रॉ कर ले रहे हो तो अप्रैल का महीना भी तो काउंट होगा ना, है कि नहीं है? तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 12 महीने। अब लास्ट ड्राइंग उसने कब की है? 1 मार्च को, लेकिन पूरा महीना बाकी है 31 मार्च तक का। एक महीना कैसे बाकी एक पर महीना निकालना है ना, तो 1 तारीख को निकालेंगे। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसमें फर्स्ट ड्राइंग में तो अप्रैल तो इंक्लूड होगा। हाँ तो 11 ही तो बचे, मई जून ओ जुलाई। अप्रैल वो तो गिनेंगे उसमें। 1 अप्रैल को निकाला है, डेट दी मैंने, डेट। मैंने आपको मंथ नहीं लिखवाया, व्हेन डेट। डेट का मतलब क्या? 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल। तो उसके बीच में निकालेंगे पूरा। बिल्कुल, यहाँ यही तो ध्यान देने वाली बात है। अगर 1 अप्रैल को निकाला है तो 30 दिन बचते हैं, पूरा महीना बचा हुआ है आपका। और भी निकाल सकता है, हैं? और भी निकालेगा वो। अरे वो निकालेगा, 1 अप्रैल को निकालेगा, फिर 1 मई को निकालेगा, फिर 1 जून को निकालेगा। 15 अप्रैल को तो निकालना। अप्रैल में भी वापस निकालेगा क्या? फिक्स्ड होता है ना यार। अगर बोल दिया कि पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ इन द बिगिनिंग, वो शुरू में बता दिया कि वो फिर पूरे साल बिगिनिंग में ही विड्रॉ करेगा, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है। अगर 15 होगा तो अप्रैल निकालना। यार तो हमें महीना बच जाएगा ना। हम हाँ, आपके आपने लिए मेरा 1 मार्च को यहाँ किया था, 1 महीना बच रहा है। इसका भी हम कैसे focus बच रहा है? हमने 1 अरे मार्च धीरे को लिया। हाँ, ये निकाल हट। 1 मार्च से 31 मार्च कितने दिन हो गए? मैम वो तो हमने निकाल लिया ना 1 मार्च को। 1 मार्च को निकाला है, हाँ। लेकिन आपके फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 1 महीना बाकी है ना। 31 मार्च को एंडिंग है, पूरे 30 दिन बाकी है बीच में। तुम्हारा निकालना पड़ेगा। नहीं, क्यों निकालेगा? खत्म हो गया उसका। मैं निकाल नहीं सकती तो मैं उसको इंक्लूड क्यों कर रही हूँ? मार्च के महीने में उसने 1 तारीख को पैसा निकाल लिया, निकाल लिया। तो 30 दिन तो बच गए ना। तो ये वही कह रहा है कि जो एवरेज पीरियड निकलेगा कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर का, और दूसरी, अब मैं यहाँ तुम्हें देखो वैसे समझा रहा हूँ, फर्स्ट मंथ है, डेट लिखनी पड़ेगी यार। मैं तो ये कह रहा हूँ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल देख लो, हाँ, और 1 मई से 31 मई, 1 जून से 30 जून, 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 31 अगस्त, 1 सितंबर, कितने बच्चे 30 बोलने वाले थे? नहीं 31 से बोलना है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 1 नवंबर से 30 नवंबर, 1 दिसंबर ये से, अगस्त में एक महीना कैसे आ गया आगे? हैं? यार इसको ना मेरे को तो तुम्हें ना वैसे पढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम इंटरप्रिटेशन है, मेरे को कोई पता नहीं था ये 2 जगह अबे 30 ये नकल नहीं आती क्या? भाई, जनवरी, फरवरी, 30 मार्च, अप्रैल, मई, अबे चुप करो यार तुम लोग। जुलाई, अगस्त। अनपढ़। Wasn't it like this? देखो 12 महीने हैं, शांत रहे यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 महीने हो गए। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये फाइनेंशियल ईयर है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि एक पार्टनर हर मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपए, इसका मतलब वो बंदा 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, 1 मई को विड्रॉ करेगा, 1 जून को। मान लीजिए उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, तो ये वाला पूरा 30 दिन यहाँ बाकी है, तो इसको आप 1 मंथ काउंट करेंगे। वहाँ भी तो बाकी है फिर। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ, लास्ट कब किया उसने? 1 मार्च को, तो 30 दिन बाकी है ना अभी पूरे फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने में। तो इसका मतलब मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग खत्म होने के बाद कितना बचा हुआ है? 12 महीने, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचा हुआ है? 1 महीना। Exactly. समझ गए? तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 6.5, तो वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब मान लीजिए कि बंदा एंडिंग में वो कर रहा है, इसको मिटा लो, इसको मिटा तब लो, 11 हो जाएगा। ये उतार ले तो मिटा लो इसको। नीचे वाला मत बुक पता। में तो होगा ही है, हाँ बुक में तो है तो वैसे, फिर बस मिटा दो। इतना से मिटा दो। कभी है बड़ी याद कर, लिख ले याद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे निकालते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में निकाल रहा है। ठीक है,
तो अब बताओ एंडिंग में निकाला यानी कि 30 अप्रैल को निकाला। अब तो ये 30 दिन बाकी नहीं है, तो कितने महीने बच गए? 11 महीने। तो यहाँ लिखेंगे एवरेज पीरियड निकालते हुए 11 और लास्ट उसने कब निकाला होगा? 31 मार्च प्लस 0। बात समझ में आ गई? निकाला क्या 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 31 मार्च को निकाला है? 31 मार्च को दोबारा क्यों निकाला? दोबारा नहीं निकाला, 12वीं बार निकाला। वो तो फर्स्ट मार्च को निकाल दिया ना। वो बिगनिंग था। एक मिनट, आप क्या सोच रहे हो कि एक बंदा सिर्फ एक बार शुरू में निकालेगा और एक बार एंड में निकालेगा? 1 मार्च 1 मई 1 यस ना। अरे मैं दूसरा सिचुएशन बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन में एंड का बोला हो तो वो 30 अप्रैल 31 ये निकालेगा। अच्छा समझ गए? अच्छा अगर मान लीजिए मिडिल में निकाल रहा है 15-16 इन द मिडल ओनली 15-16 नहीं 30 दिन मान के चलते हैं। आपका जो ये टीवी का लगा होता है या आपका फोन रिचार्ज होता है 30 डेज का चलता है। आप देखेंगे कभी आपने 19 को कराया होगा लेकिन वो सरक के 15 पे आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो फोन वाले टीवी वाले ये 30 डेज का मान के चलते हैं। स्कूल वाले मंथली मान के चलते हैं, इनका डेज का पैकेज होता है। कैलकुलेशन आसान है। स्कूल वाले को 30 करके चलते हैं। नहीं इन द मिडल, स्कूल वाले 30 करेंगे तो गलत बात। तो हम हाफ डालेंगे। इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। यस। ध्यान दो इधर, हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, मतलब ये कि यहाँ वो 15 अप्रैल को निकालेगा। 11.5 अच्छा कितना? 11.5 वेरी गुड, देखो समझ गई। अरे इस महीने को छोड़ दे, 11 महीने तो ये है। अरे आधा महीना यहाँ पे तो बचा है 15 से 30 का। पर वहाँ भी तो 15 दिन बचे हैं। अरे अरे हाँ यार, चल वो तो बाद में होगा ना। पर वो तो ऐड होगा ना मैम, 15 हाँ वो 15 होएगा 0.5 करके। यहाँ 15 अप्रैल को निकाल लिया तो 0.5 मंथ यहाँ बच गया हाँ और 0.5 यहाँ हो गया, हाँ तो टोटल तो कितने महीने हो गए? एक। अरे बाकी के फिर 1 2 3 इसमें उन दोनों को प्लस 11.5 कर प्लस 0.5 नहीं हुए? हाँ वही। इसी हो 11 ही तो हुआ। वो कह रहे 11 होगा। 11.5 हुआ। तो 11 क्या 11 ऐसे? अब देखो ये वाला महीना निकाल दिया हमने, वो टोटल बता रहा है। ये वाला महीना निकाल दिया तो 10 महीने बचे बीच में, आधा आधा बचा तो उसको प्लस करेंगे तो 11 ही तो हुआ। अरे तो एक एक करके देखेगा ना, पहले सुन पहले सुन वाला। सुन, यहाँ पे आपने 0.5 मंथ गिन लिया, फिर इसको 1 मंथ गिनेंगे ना बेटा। 1.5 ये 0.5 छोड़ दे अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो आधा है ना, 11.5 महीने आधा हुए नहीं ना। हुआ अभी। आधा क्यों नहीं हुआ? वो 15 वहाँ भी तो 15 को ही निकालेंगे लास्ट में। तो वो तो मंथ लेफ्ट आफ्टर बच जाएगा ना। हाँ हाँ आफ्टर वाले को इसी के अंदर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? पहला आपका था मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग उसने 15 अप्रैल को की है, उसके बाद कितने महीने बच गए? 11 महीने तो नॉर्मली, आधा महीना ही है, 11.5 महीने, वो बात कर रही हूँ। अब जब आप कहोगे ना कि मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो 0.5, वो भी समझ गया। 0.5 नहीं क्या? हाँ भाई, जैसे हम बिगनिंग में कर रहे थे हाँ तो 1 से 1 का ले रहे थे, हाँ एंड में करे तो 30 नहीं, पॉइंटर की तरफ से उधर आ गया। जब मिडिल में करे तो 15 से 15 से अच्छा चलो लेते हैं, चलो लेते हैं। मैं भी पॉइंट कर पास आ गया। 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून। अच्छा फिर से लिख रहे हैं? अब नहीं समझ रहे तो क्या करूँ? 15 से 15 जून से मिडिल 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च बस। और 15 मार्च से 31 मार्च। मैम फरवरी में तो दिन कम होता है। महीना वही यार, छोटे बच्चों वाले सवाल ना पूछा करो। तो 15 अप्रैल से 15 मई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आधा महीना। वो कहाँ से आ गया? क्यों 15 मार्च के बाद 31 मार्च बच नहीं गया आपका? तो वो तो लेफ्ट वाले में लेंगे ना। लेकिन जब मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एक ड्राइंग के बाद तो ये भी आधा महीना बचा ही रहेगा। तो इसलिए तो उसको प्लस में करके लेंगे ना। वो 0.5 तो लोगे ही आप।
भाई लास्ट ड्राइंग इन्होंने 15 मार्च को किया, उसके बाद सिर्फ आधा महीना बचा है। हाँ। लेकिन फर्स्ट ड्राइंग जब करी 15 अप्रैल को, उसके बाद तो ये सारे महीने बचे हुए हैं ना आपके पास। अरे तो एग्जैक्टली मैम 0.5 का है। देखो ये एक से कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बिठाया है, ये कह रही हूँ बेटा फाइनेंशियल ईयर तो आपका 31 मार्च तक चलता है। पहली ड्राइंग के बाद कितना महीने बचे हैं वो सारे काउंट कर लें। जैसे हम बिगनिंग में भी करेंगे। हाँ तो हमने किया था ना बिगनिंग में भी काउंट, तो ये एक 31 मार्च तक किया। नहीं 1 मार्च तो लास्ट ड्राइंग थी ना। हमने जब पहला वाला काउंट किया था 12 महीने, ये 12 महीने, ये तो 12 महीने 1 अप्रैल को जब आपने निकाला तो ये पूरे 12 महीने है ना, हमने 31 मार्च तक काउंट किया था। अच्छा, पहली ड्राइंग के बाद आपको 31 मार्च तक काउंट करना है। कई बार इसमें डेज का भी दे देते हैं, ठीक है, लेकिन जब डेज होगा तो यहाँ 12 की जगह 365 लिखिए। डेज का कोई बिल्डा ही क्वेश्चन होता है, इतना होता नहीं है ज्यादातर। ये इसमें आएगा, इसमें आपको हाफ ईयरली भी दिया जा सकता है, क्वार्टरली भी दिया जा सकता है। ये हाफ ईयर ड्राइंग्स का। हाँ, जैसे यहाँ पे मैं ईच मंथ कर रही हूँ ना, हाँ ईच मंथ, तो वहाँ पे हाफ ईयर मंथ या हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली निकाल रहे हैं। ठीक है। जब हाफ ईयरली निकालेगा तो ड्राइंग को आप 2 से इंटू करेंगे, क्वार्टरली निकालेगा तो ड्राइंग को 4 से 4 से करेंगे। करेंगे। एवरेज पीरियड निकालने का तरीका ऐसे ही होता है। बट एक चीज देखो, मान लीजिए क्वार्टर में निकाला, क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, ये 3 का 1 क्वार्टर बनता है, ऐसे बन रहा है क्वार्टर, क्वार्टर बन रहा है ऐसे। अब उसने कह दिया कि हर क्वार्टर के शुरुआत में निकालना, ठीक है। फिर भी महीने कितने ही बच गए, बस 12। एक बार वो यहाँ निकाल रहा है, 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 लेकिन महीने तो एक के बाद 12 बच गए। हाँ। लेकिन लास्ट ड्राइंग उसने कहा कि यहाँ, तो अब कितने महीने बच गए, 3, सॉरी समझ गए। तो 12 + 3 / 2। हाँ मैम 0.5 कैसा है वो 11.5 पे बात वाला 0.5। अरे लास्ट ड्राइंग कब करी थी, 15 मार्च को, हम्म तो 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक। मैम 1 2 3 4 5 6 7 अबे यहाँ गिन नया, बस यहाँ गिन 15। मैम 11.5 तो ये ऐसी हो गया, वो हाँ। 0.5 का सा है वो लास्ट ड्राइंग, अरे फॉर्मूले में है ना, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अरे जैसे पहले वाले में लास्ट का महीना बचा था तो वो भी ऐड किया, इसमें आधा बचा था। कौन ऐसे बच्चे होते हैं जो YouTube की वीडियो देख के समझ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। समझ जाते थे वो पहले, डीपली नहीं समझते ना, हैं? ऊपर से, तभी तो 70% रह जाता है। मैं तो ट्यूशन जाती थी। इतनी बहस यहाँ पे पूछ रहे हो, कैसे पूछते हो वहाँ पे। मैं तो कभी खुद ही अभी समझ में अभी समझ में आ गया। तो इसमें आपको चाहे क्वार्टरली दे दें, चाहे हाफ ईयरली दे दें, चाहे कैसे भी दे दें, निकालना आसान है, आसान है। इसका आ गया। अब करेंगे इसके क्वेश्चन। अब चलो अगली क्लास में करेंगे, टाइम तो हो ही गया लगभग। उतार लो इसको। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो भाई बता देना मुझे।